आज का सेशन गुरु भगवान ने स्पष्ट कहा था, पुत्र इससे बड़ी साधना और इससे बड़ी हीलिंग और क्या हो सकती है। इससे बड़ी साधना और इससे बड़ी हीलिंग और कुछ नहीं हो सकती। और मैं आज उन दैवीय शक्तियों को, उन गुरु शक्तियों को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे चुना उसके लिए, इस कार्य के लिए मुझे चुना उन्होंने। और इस कार्य के लिए मुझे हमेशा चुना जाता है। हर रोज मैं जीवन और मृत्यु की इस संधि को अनुभव करता हूँ, मिलता हूँ इस व्यवस्था से, क्योंकि मृत्यु आज के समय में कोई मरना नहीं चाहता, और जो मर चुके हैं वो मृत्यु को स्वीकार नहीं करते, और जो मृत्यु को स्वीकार नहीं करता वो इसी थर्ड डायमेंशन में भटकता रहता है। तो कहीं ना कहीं मेरे कार्य के मध्य में कोई ना कोई आता ही रहता है, दिन में कई बार। उस कार्य को मैं शॉर्टकट से करता हूँ, लेकिन वो उचित नहीं है। जो पितृपक्ष अमावस्या है, इस समय ग्रह, नक्षत्र, वार, तिथि, योग, जो दैवीय शक्ति होती है वो इसके लिए अनुकूल होती है। एक विज्ञान है ये। और हर साल मैं अमावस्या के दिन वो करता हूँ, लेकिन 2 दिन मैंने चतुर्दशी और अमावस्या इसलिए रखी, ताकि अमावस्या के दिन करने में क्या होता है कि 100%, मैं आपको सच बताऊं, मैं कितना भी प्रेशर लगाऊं, 100% रिजल्ट्स नहीं आते। क्योंकि बहुत सारे पितृ ऐसे होते हैं जो हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और कहते हैं हमें मुक्त करो, और बहुत सारे ऐसे कहते हैं क्यों करोगे तुम, मुझे यहीं रहना है, और विरोध करते हैं। वो बात जहाँ विरोध की होती है या भाग जाने की तरीके होते हैं, या वो भागने लगते हैं या छुपने लगते हैं, वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और साल भर इसका इंतजार किया जाता है। आप लोग आ गए हैं, ये संख्या छोटी है। जिन लोगों को असेंस होना है या करना है, उनकी संख्या बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। और मैं चाहता हूं कि इस बार वो 2 दिन वो कार्य किया जाए, इसलिए मैंने चतुर्दशी और अमावस्या ये 2 दिन रखे हैं। ताकि मैं उस कार्य को अच्छी तरह से कर सकूं। मेरा एक मानना है कि कोई भी काम करो, इतना बेहतर करो कि करने के बाद खुद को संतुष्टि आए और खुद के अंदर से आत्मा से आवाज आए कि बढ़िया काम हुआ, बेस्ट हुआ। अपने आप से ये अंदर से आत्मा से आवाज आए कि बेहतरीन काम हुआ, मस्त, एकदम बहुत बढ़िया हो गया, और अपने अंदर संतुष्ट हो सके, हम अपने आप में संतुष्ट हो सके। मैं अपने आप से कह सकूं कि बेहतर, एकदम बढ़िया काम हुआ, एकदम व्यवस्थित हुआ। मेरा तरीका होता है कि मैं जब तत्वा सेशंस में भी जब मैं हीलिंग करता हूँ या कुछ करता हूँ, तो मैं पहले बोलता हूँ कि 1 घंटे में मैं आपके डाइजेशन सिस्टम में ये चेंजेज करूँगा, और इस फ्रिक्वेंसी की एनर्जी है, और आपके बॉडी में आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। ये फर्स्ट सेशन होगा। इस फर्स्ट सेशन में बिफोर लंच होगा 1 घंटे में। उसके आप पे जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है,
जो आपको यहाँ भारी लगता है या जो भी हार्ट की, लंग्स की जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, वो मोस्टली 1 घंटे में 40 से 60% तक कम हो जाएगी। आपका ब्रीदिंग इजी हो जाएगा। मैं 1 घंटा आपके फिजिकल बॉडी में वायु तत्व पे काम करूँगा, एयर एलिमेंट पे। 1 घंटे में कम से कम 40% वो रिड्यूस हो जाएगा और आप ब्रीद आराम से इजी कर सकते हो। ये खाली हो जाएगा आपका शरीर और आपका पेट खाली हो जाएगा और आपका शरीर थोड़ा रिलैक्स फील हो जाएगा 40% तक 1 घंटे का। मेरी हीलिंग करने का तरीका एकदम लग्जरियस है। मैं जो काम करता हूँ ना शोर होता है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ थोड़ी आवाज़ें आएंगी, कहीं डकार की आवाज़ आएगी, कहीं कोई कुछ हल्का फुल्का कुछ 1 आध 2 होता है, वो फिजिकल प्रॉब्लम है, उसमें कोई और कुछ नहीं। मेरी हीलिंग इतनी शांत होती है और इतनी व्यवस्थित होती है। फर्स्ट सेशन में आप उसकी क्वालिटी देखो, आपको एक गहरे ध्यान की अनुभूति में, आप गहरे ध्यान में एंटर होना स्टार्ट हो जाओगे, एकदम शांत। मैं आंख बंद करूंगा, आप आंख बंद करोगे और वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और वो बहुत एक सुंदर अनुभूति होती है। अब जो नए लोग आए हैं उसको जरा अनुभव करिए। हाँ, नाड़ी तंत्र अगर ब्लॉक होगा, आपके शरीर में एनर्जी फ्लो होने के लिए जगह नहीं होगी, तो फर्स्ट सेशन में उतना आपको पता नहीं चलेगा, सेकंड सेशन में आपको पता चलेगा। अगर आपके भीतर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है नाड़ी तंत्र में, तो वो एनर्जी पहले रास्ता बनाएगी, तो उसको फिर समय लगता है। अगर थोड़ा भी खुला है तो एनर्जी आपके शरीर में एंटर हो जाएगी अच्छी तरीके से। तो मैं आप सभी को ये बात बहुत विनम्रता से, और आप इसको मेरी प्रार्थना कहें, आदेश कहें, सलाह कहें, एडवाइस, जो भी आप समझें, ये 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। जीवन की जो गुत्थियां उलझ गई हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं इससे सुलझ सकती हैं। अगर ये चीज व्यवस्थित हो गई तो जीवन सरल हो सकता है, आसान हो सकता है, आपका भी और उनके लिए भी जीवन के रास्ते खुल सकते हैं। कहीं आप भटक गए हो, कहीं आप फंस गए हो, कहीं कुछ तो ऐसा हुआ है जो आपकी पीड़ा का कारण बना और उनकी पीड़ा का कारण बना, और परमात्मा एक मौका देता है। और हमारी संस्कृति उसी को कहती है पितृपक्ष अमावस्या।